तो जैसे कि आपको सभी को देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 37,513 के निकट इससे बड़ी 37,513 के निकट इससे बड़ी बोले तो हैकरा से बड़ी यानी 33,513 से ऊपर होना चाहिए। इससे बड़ी वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 24 और 36 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए हमको एक ऐसा संख्या निकलना है जिसमें आपका 18 हो, 24 हो या क्या हो 36 हो, इन तीनों संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे मैं बता दूं आपको 18 हो गया, 18 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा पूरा लगेगा, 3 से भी भाग दीजिएगा तो भी पूरा पूरा लगेगा, 6 से भी भाग दीजिएगा लगेगा, 9 से भी भाग दीजिएगा लगेगा और 18 से भी भाग दीजिएगा लगेगा। तो उसी तरह यहाँ एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 18, 24 और 36 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आखिर वो संख्या कौन सा होगा, तो संख्या कैसा होना चाहिए, तो देखिए वो संख्या 37,513 के निकट, निकट माने समझते ना, इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी के निकट होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ी और इसके निकट, तो जिसमें 18, 24 और 36 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो देखते हैं जी, इसको बढ़िया से समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे हम ले लिए 8, 6 हो गया, 12 हो गया। अब इन तीनों के हम क्या करें, अपवर्त्य को लिखे, अपवर्तक को नहीं अपवर्त्य को लिखे। अपवर्त्य बोले तो अपवर्त्य को हम लोग पहाड़ा या गुणज के भी नाम से जानते हैं। तो 8 का अपवर्त्य हो जाएगा 8, 16, 24, 32, 40 और भी है। 6 का अपवर्त्य ले ले तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 24 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो 30 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा और भी सारे होंगे। इसी तरह 12 का लेंगे तो 12, उसके बाद क्या आ जाएगा 24 आएगा, उसके बाद क्या आता है 36 आएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा, उसके बाद आपका 60 हो जाएगा, उसके बाद 72 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा काम करते हैं, इसका थोड़ा और बढ़ ले तो 48 हो गया, उसके बाद 56 हो गया, 36 के बाद आपका 42 हो जाएगा यहाँ पर, 42 के बाद आपका 48 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 56। 12 का ले लेते हैं, हो गया। चलिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको इसलिए लिया था कि ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से बना सको। तो देखते हैं हमने क्या किया है, ये संख्या हो गए, क्या हुए, और इन संख्याओं का ही क्या हुआ, गुणज या पहाड़ा, या इसको हम अपवर्त्य भी कहते हैं, अपवर्त्य भी कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं हुए और इन संख्याओं का क्या हुआ, गुणज या पहाड़ा या अपवर्त्य हुआ। तो एक चीज आप लोग यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये 8 का जो अपवर्त्य है, तो इन सभी अपवर्त्यों में 8 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, देख पा रहे हैं। उसी तरह 6 के जितने भी सारे अपवर्त्य हैं, इन सभी अपवर्त्यों में 6 से पूरा पूरा भाग आपको लग जा रहा है। ठीक उसी तरह 12 के जो अपवर्त्य, 12 में भी 12 के अपवर्त्य में भी 12 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो हमने एक चीज नोटिस किया। अच्छा एक चीज और बात बताइए, ये जो 17 हो गया, 17 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि 17 जो है यह 8 का अपवर्त्य नहीं है और 8 उसी संख्या में पूरा पूरा भाग लगा पा रहा है जो 8 का क्या हो, अपवर्त्य हो। तो 17 8 का अपवर्त्य नहीं है, इसलिए 17 में 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। उसी तरह देखें तो 13 में क्या 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 6 से पूरा पूरा भाग लग गया, तो नहीं लगेगा। क्यों, इसका कारण यह है कि 13 जो 6 का अपवर्त्य नहीं है। तो हमने एक चीज नोटिस किया कि कोई संख्या उसी संख्या में पूरा पूरा भाग लगा सकता है जो उसका अपवर्त्य हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसमें आपका क्या हो, 18 हो, 24 हो और क्या हो 36 है, इन तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ तो स्पष्ट हो जा रहा है कि तीनों से इसमें भाग लगे इस संख्या में, अर्थात यहाँ जो भी संख्या होगा वह इन तीनों का क्या होगा, अपवर्त्य होगा। तीनों का अपवर्त्य, अर्थात बोले तो तीनों का समान अपवर्त्य होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। और वो भी कैसा होना चाहिए, तो
37,513 के निकट इससे बड़ी। एक चीज और तनिक मेरा ध्यान देकर आप लोग इसको सुन लो। जैसे देखते हैं 8, 6 और 12 का अपवर्त सब हो गया। अब इसमें समान अपवर्त को देखें तो समान अपवर्त में देखिए तो आपका एक आएगा 24, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या है, 24 जो है तीनों का समान अपवर्त है, अर्थात समान अपवर्त होने की वजह से इसमें 8 भी पूरा पूरा भाग लगा देगा, 24 पूरा पूरा भाग लगा देगा और 12 भी जाकर पूरा पूरा भाग लगा देगा। इसके आगे उठकर चलते हैं तो इसके आगे आप पाइएगा 48 है। देखिए क्या है यहाँ पर 48 है। 48 भी तीनों का समान अपवर्त है, अर्थात 48 में भी तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो 8, 6 और 12 का अनंत समान अपवर्त होंगे, अनंत होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ना यहाँ 24 है, उसके बाद 48, फिर पाइएगा 72, फिर पाइएगा 96, बहुत सारे होंगे समान अपवर्त। तो उसी तरह ये जो संख्या ये तीनों का क्या होना चाहिए, समान अपवर्त होना चाहिए। तो क्या आप बताइए ये 8 भला 18, 24 और 36 के जो समान अपवर्त होंगे एक ही होंगे, नहीं अनंत होंगे। कितने? अनंत। तो ये जो अपवर्त होंगे समान अपवर्त किसके निकट होना चाहिए, तो 37,513 के निकट, और इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहां तक आपने समझा। तो अब देखिए क्या करते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इन तीनों का सबसे छोटी समान अपवर्त को निकाल ले। सबसे छोटी समान अपवर्त, तो सबसे छोटी समान अपवर्त को हम लोग क्या करते हैं, लसा करते हैं, अर्थात तीनों का लसा निकाले। तो जब हम तीनों का लसा निकालेंगे तो पाएंगे हमारा लसा आएगा 72। किसका लसा, 18, 24 और 36 का जो लसा निकालेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। तो 72 क्या है, तो तीनों का समान अपवर्त है, अर्थात लसा है। क्या है, लसा है। अब ये तीनों के समान अपवर्त होने का नतीजा ये हुआ कि इन तीनों से 72 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। बोले तो 18 से भी लग जाएगा, 24 से भी लग जाएगा और यहाँ आपका 36 से भी पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो हमने देखा 18, 24 और 36 का सबसे छोटी समान अपवर्त कितना आया, 72 आया। तो 72 तीनों के समान अपवर्त होने की वजह से इस 72 में तीनों से भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। फिर आगे एक स्टेप देखिए। अब 72 का अपवर्त लिखे, किसका, तो 72 का अपवर्त लिखेंगे तो आपका आएगा 144। सबसे पहले आएगा 72 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 144 आएगा, फिर 3 दूना 6, 7 तिरका 21, 216 आएगा। फिर देखे 72 का अपवर्त, 72 के अपवर्त जैसे कि 4 दूना 8, 7 चौका 28। इस तरह देखा जाए तो 72 के बहुत सारे अपवर्त होंगे। चलिए अब बताइए, तो ये जो 72 है किनका समान अपवर्त था, तो 18, 24 और 36 का। तो वो क्या मैं दिन बुझाता हूँ, ये सरनी बुझा रहा है, ध्यान दियो। बनिया जी बुझात बा आ जाए है। तो 72 जो है इन तीनों के समान अपवर्त है, इसलिए 72 में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। ये जो जितने भी हमने सारी संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी किनके अपवर्त है, तो 72 का है। अर्थात 72 से जब इन तीनों सभी संख्याओं में हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग निश्चित रूप से आपको लग जाएगा, ठीक है। तो 18, 24, 36 72 में भाग लगा दे रहा है, और 72 जो है 144, 216 और 288 में पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है। तो आप पाइएगा कि ये जो संख्याएं हैं 18 हुआ, 24 और 36, इन तीनों संख्याओं से उन सारी संख्याओं में भाग लग जाएंगे जिसमें 72 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। देखिए 72 से इन सब में भाग लग जाएगा, क्योंकि ये सारी संख्या 72 का पड़ता है। तो जब 72 इन लोगों में भाग लगा दे रहा तो ये सारी संख्या में इनमें जाकर लेकर भाग लगा देगी। यहां तक तो आपको समझ में आया। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब हम इन सबको कुछ पल के लिए ऊपर रहने दें। एक चीज और देख लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के तौर तक समझ जाकर इनकी समाधान को कैसे करना उचित रहेगा, इसको देख लें। अब देखते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि 48 के निकट
इससे बड़ी वह संख्या ज्ञात करे, एकरा से बड़का वैसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे, 48 में हम 5 से भाग देंगे, 9 पचे आपका कितना आ जाएगा 45, घट गया कितना 3। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 48 के निकट इससे बड़ी ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हमने 48 को लिया और 5 से भाग दिए, शेष कितना आया 3 आया। तो शेष 3 का मतलब हुआ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रुपया है 48 रुपया, इसमें बखरा लगाना है 5 व्यक्ति को। तो जब हमने बखरा लगाया, हिस्सा लगाया तो 9 रुपया आ गया और यहाँ 3 रुपया शेष उतर गया, जबकि लेने वाले कितने हैं 5 और शेष बचा कितना, मैंने 9 हिस्सा तो आ गया है, उसके अलावा 3 रुपया और बच गया है जिसमें 5 आदमी को लेना है। तो यहाँ रुपया कितना उतरल है, बचल है 3 और लेने वाला कितना है 5 लेना है बची। तो अब क्या करेंगे कि ये शेष ना उतरे, तो इसके लिए हम 2 काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेनदार वाले हैं 1 2 3 4 5, 80 रुपया बचल है 1 2 और 3। तो 1 रुपया ही ले लेगा, 1 रुपया ही ले लेगा, 1 रुपया ही, तो 2 गुना तो बच गया, दोनों को मिलने वाला है नहीं। तो कब इन लोगों को भी मिल जाता, यदि 2 रुपया इसमें 48 में और ज्यादा रहता तो 1 रुपया और 1 रुपया ए। अब बोलिए, अब 48 में कितना और मिला देते कि शेष ना उतरता, तो 2 मिला देते। अब देखिए ना, जो हमारा आया 50 में 5 से भाग दीजिए, कितना है 10 50 50, यहाँ कट गया, कितना आया 10 रुपया हिस्सा आ गया। तो एक शेष ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ संख्या को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जैसे कि 48 में हमें एक्स्ट्रा 2 को जोड़ा, 5 से भाग देने से भाग, भले शेषफल 0 नहीं आ, भले सॉरी शेष कुछ भी नहीं आ रहा है। एक चीज और करेंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ क्या करेंगे 48 में, सॉरी यहाँ जो 48 में हमने 5 से भाग दिया हुआ है, तो शेष कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, शेषवा 3 जो 3 का है, क्योंकि 3 को फालतू हो जा रहा है, तो 48 ना देकर कितना दे 45 से, यानी 48 में से हम 3 को घटा लेते कितना 45। अब 45 में यदि आप 5 से भाग दीजिएगा तो 9 पचे 45 पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं आ रहा है। तो शेष ना, इसके लिए 2 कदम उठाएंगे हम। एक कदम यह होगा कि शेष जो आ रहा है फालतू है अर्थात तो उसको कम कर ले, या फिर मैं देखे कि शेष कितना आया है और लेने वाला कितना है, तो फिर कितना और मिला देने से हमारा यानी सबका हिस्सा बराबर बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ 2 चीज देखा। अब पूछा है 48 के निकट इससे बड़ी, तो 48 के निकट इससे बड़ी कौन संख्या जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो संख्या है 50। तो 50 को आपने कैसे ज्ञात किया, तो जो 48 दिया था इसमें हमने क्या किया 5 से भाग दिया, जो शेष आया 3, देख लिया जो शेष 3 है, लेने वाला कितना है 5, 2 कम था इसलिए 2 को ले जाकर 48 में जोड़ दिया, हमारा 50 आ गया। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि 48 के निकट इससे छोटी, 48 के निकट इससे छोटी ऐसा संख्या बताइए जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लाया जाए, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। तो 45 कैसे ले जाएगा, तो क्या करिए, जो संख्या दिया है 48 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 48 में 5 से भाग दें तो 9 पचे 45, कितना शेष आया 3। तो शेष 3 क्यों आए, क्योंकि यही ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करें इसको देवे ना करें, अर्थात 48 में से 3 को निकाले। तो जैसे ही 48 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे कितना जाएगा 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के जवाब हम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह अब चलते हैं, हमने जहां छोड़ा था यहाँ पर इसको आगे लेकर चलते हैं हम। तो हमने यहाँ देखा है कि 72 जो है तीनों संख्याओं के समानुपात अर्थात लसा है। तो लसा समानुपात होने की वजह से तीनों से इसमें पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। और यहाँ से जो हमने लिखा है ये सारी की सारी किसकी अपवर्त है, तो 72 का अपवर्त है। 72 के अपवर्त होने के कारण ये सभी में 72 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात उन सारी संख्याओं में 18, 24 और 36 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा जो 72 का क्या हो अपवर्त हो। ठीक है, तो अब क्या करें हम, क्वेश्चन था आपका 37,513 के निकट इससे बड़ी ऐसा संख्या निकालना था जिसमें इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम क्या करें, अब क्या करें, तो 72 का जो 37,513 है, तो 37,513 के निकट इससे बड़ी हम क्या करें 72 के अपवर्त ज्ञात कर ले। क्योंकि जब इसके निकट इससे बड़ी 72 के अपवर्त ज्ञात कर रहे हैं अर्थात उसमें 72 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जब 72 में उसमें पूरा पूरा भाग लग, 72 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा
तो गारंटी 36, 24 और 18 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसके निकट इससे बड़ी आखिर 72 का ऊपर तो हम कैसे ज्ञात करे थे? सिंपल सी बात है, जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन दिया गया था 48 के निकट, इससे बड़ी वो संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो कितना आया था? 50 आया था। तो देखिए तो 50 जो है 5 का ऊपर था, क्योंकि 5 से भाग लग रहा है, अर्थात भाग किसी से तभी लगता है जिसका वो क्या हो, अपर्थ हो। 5 का ऊपर था अर्थात 5 के पारा में आता है। तो उसी तरह 72 का ऊपर तो खोज ले इसके निकट इससे बड़ी, तो इसके लिए क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग देंगे। और भाग देने के बाद जिसे मान लेते हैं, एक काम करते हैं, भागे दे दे, यहाँ हम 5 मत में ले जाए, 5 मत में, तो यहाँ 5 मत में ले जाए, 5 दूना 10, 7 5 35 1 36, कितना है? इतना है। घटा ले, 5 1 कट गया, ऊपर से आया 1। फिर आपको 2 मत में ले जाए, 2 मत में 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर कितना आया? 11 में से 8 गया, भले 11 में से 7 गया 4, 4 कट गया, ऊपर से कितना उतरा? 3 उतरा। अब 72 रकम कितना हो जाएगा आपका? 72 1 हो गया। तो जब हमने 37,513 में 72 से भाग दिया तो शेष कितना आया? 1 आया। ठीक है, कितना कितना हिस्सा लगा? तो 500 21 रुपया। तो शेष ना आवे इसके लिए दूगो हमको काम करना, या तो जो शेष आ रहा है इसमें से घटा ले तो भी शेष नहीं जाएगा, नहीं। तो यहाँ देखिए रुपया बचल कौन गया है? 1, और लेनदार कौन गया है? तो 72। तो 37,513 में कितना और ऐड करेंगे कि अब जब उसमें 72 से भाग देने पर एक भी शेष ना आए, तो बचा कितना है? 1, और लेनदार कितना है? 72। कितना घट गया? तो घटेगा आपका 71। अब क्या करेंगे? 37,513 में 71 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ दे, तो कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3। अब इसमें जब आप 72 से भाग दीजिएगा तो देखिए तो शेष आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो जब इसमें 72 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो गारंटी है कि आपके 18, 24 और 36 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन कर सकता था कि 37,513 के निकट इससे छोटी वो संख्या ज्ञात करे जिसमें क्या बोलते हैं फलों से पूरा पूरा भाग लगे। तो इससे छोटी पूछा ना, तो इसमें हम एक्स्ट्रा संख्या को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो घटाएंगे। कितना घटाएंगे? तो जिससे आया वही घटाएंगे, लेगा हमारा काम चल जाएगा। विश्वास है कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करिए लीजिए अभी।